बहुत कम काम का है, कभी कभी आता है। लिखिए एप्लीकेशंस। आपको मैंने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ट्रिक से बताया था, और इसमें आपको कुछ एप्लीकेशंस लिख लीजिए। तो एप्लीकेशन में फर्स्ट कैसे अप्लाई करेंगे, पहला पॉइंट्स लिखिए। जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर सब जानना मेटल है, और हाइड्रोजन के नीचे मेटल भी है और नॉन मेटल है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा हाइड्रोजन के ऊपर अगर मेटल होते हैं तो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट एसिड हो, जैसे HCl हो, H2SO4 हो, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। लिखिएगा लाइन, मेटल एबव हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन के ऊपर वाली की बात कर रहे हैं। मेटल एबव हाइड्रोजन रिलीज H2 गैस, मेटल एबव हाइड्रोजन रिलीज H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट HCl or dilute H2SO4. Metal above hydrogen release H2 gas from dilute HCl or dilute H2SO4. जैसे आप जिंक ले लीजिए और जिंक की रिएक्शंस किससे कर दीजिए, डाइल्यूट HCl या H2SO4 से। तो यहाँ क्या करेगा, जिंक का सल्फेट बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, H2 गैस रिलीज कर देगा, H2 गैस रिलीज करेगा। तो ये जनरली है, ज़्यादातर क्या होता है, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर रखे होते हैं उनकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl या H2SO4 से कराते हैं, तो वो इसका सल्फेट बन जाएगा और H2 रिलीज कर जाएगी। इसका आपको डिटेल मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जब आपको H2SO4 पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिटेल मिलेगा, या फिर कंसनट्रेट HNO3 पढ़ाएंगे। तो मैंने डाइल्यूट या कंसनट्रेट HNO3 नहीं बोला है, HCl बोला है या H2SO4 बोला, ध्यान रखिएगा, HNO3 के साथ नहीं होगा। और यही सवाल 2016 में नीट फेज फर्स्ट में भी आया था, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ आया था। अगला लिखिए एप्लीकेशन में मेटल एबव मैग्नीशियम्स, ये तो रहा हाइड्रोजन की बात। अब किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मेटल एबव को हटा के लिख लो अप टू, मेटल अप टू मैग्नीशियम, कहाँ तक के, मैग्नीशियम तक, एबव नहीं, मेटल अप टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तक। रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर रिलीज H2 गैस, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर रिलीज H2 गैस, मैग्नीशियम तक, यानी मैग्नीशियम को भी ले सकते हो। और किससे रिएक्शन करना है, कोल्ड वाटर से, तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन जाएंगे और H2 रिलीज करेगा। ये सब पॉइंट बहुत कम पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा बता रहा हूँ आपको। ये कभी कभी आता है क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्वेश्चंस लिखा रहेगा, पूछेगा सॉल्यूशंस कलर्ड होगा या कलरलेस होगा या कलर्ड नहीं होगा, ये सब क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे पूरी थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा रहा हूँ। जैसे आपका रिएक्शंस है, मान लो कॉपर +2 है, तो हो सकता है इक्वस के फॉर्म में होगा, उसमें जिंक पड़ा हो या जिंक सल्फेट पड़ा हो या सिर्फ जिंक पड़ा हो। तो आगे आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये कलर देगा कि नहीं देगा। तो जब भी ध्यान रखिएगा ये कॉपर होगा, तो आपको पहले चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि अगर कोई भी मेटल है, अगर वो सॉल्यूशंस में है तो वो इक्वस के फॉर्म में होगा, तो वो अपने साल्ट के फॉर्म में होगा। जैसे कॉपर है, रॉड है तो कॉपर सल्फेट, जिंक है, रॉड है तो जिंक सल्फेट्स, यानी उसी का रॉड और उसी का सॉल्यूशंस पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ये रहेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये कंप्लीट होगी, या हो सकता है ये कंप्लीट बजाय यहाँ पूरे फॉर्म में हो, जैसे कॉपर सल्फेट लिखा हो और जिंक लिखा हो, इनकी रिएक्शंस कराया जाए, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी होगी। ये तो मैंने सिंपल बोला है, ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है कॉपर सल्फेट के फॉर्म में हो, जिंक के फॉर्म में हो, और आपको कहेगा रिएक्शंस होगी कि नहीं होगी। तो ये रिएक्शन कुछ नहीं है, रटिए मत। रिएक्शंस का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, और ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पहचानने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना पड़ेगा, कौन कहाँ है। तो मैंने अगर देखा कि अगर कॉपर को कॉपर 0 में कर दें और जिंक को जिंक इक्वस में कर दें, +2 कर दें, यानी इक्वस में कर दें, चेक करके देख लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे और अगर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं जिंक रखा है,
तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही बात है। कॉपर से ऊपर रखा है तो ऑक्सीडेशन होगा, एकदम सही है। तो यानी ये 0 रहा से किस में गया, +2 में, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर नीचे रखा है, इसका मतलब कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन हो रहा है, एकदम सही है, रिएक्शन होगी। तो ऐसे रिएक्शन कंप्लीट आएगा या कभी कभी तोड़ के आएगा, दोनों आता है। तो ये रिएक्शंस आप नोट कर लिए कि हाँ ये रिएक्शंस होगी, और ये रिएक्शंस होगी तो आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा कि रिएक्शंस क्या होगा। देखो कॉपर +2 है, 29 लिख, S लिख, D लिख, पलट दे, पढ़ाया था आपको। यानी कॉपर किस फॉर्म में है, कलर्ड के फॉर्म में है, और कॉपर जब 0 में जाएगा तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। और इसका मतलब है कोई जब अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तब वो जो कलर देते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन जब खत्म हो जाएगी, फुलफिल में आ जाएंगे, तो समझ लो वो कलरलेस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस के फॉर्म में भी देख सकते हो, रिएक्शंस भी होगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाके देखेंगे कौन कहाँ रखा है। अगर ये ऊपर है तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, हो रहा है। ये नीचे है, इसका मतलब ये रिडक्शंस होना चाहिए, होगा, यानी रिएक्शंस होगी। अगर उल्टा कर दिया जाए, कह दे कॉपर जिंक ये +2 हो, और इसको रिएक्शंस कह दे कि जिंक चला गया है 0 में और कॉपर +2 में, तो ऐसा होगा नहीं। तो ये रिएक्शंस नहीं होगी, ये रिएक्शंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होते नहीं है। बना लीजिए। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगा तो आप इस रिएक्शंस को कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा तभी कर सकते हैं। आओ देखते हैं, अब आपको पढ़ाएंगे गैल्वेनिक सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और गैल्वेनिक सेल्स में जो है सबसे पहले कुछ पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ें पता हो जाए उसके बारे में फिर चलते हैं। चलिए लिखिए हेडिंग हाफ सेल्स। पहले पूरा सेल पढ़ने से, कंप्लीट सेल पढ़ने से पहले आधा पढ़ा जाता है, हाफ। तो हेडिंग लिख लिया हाफ सेल्स क्या है। हाफ सेल्स का मतलब क्या, ये कोई कंटेनर होगा, इस कंटेनर में क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स पड़े होंगे, ये या रॉड कह सकते हैं, और इसमें जो है उसी का जो है सॉल्यूशंस होगा। कोई रॉड है, इलेक्ट्रोड्स हैं और उसी का सॉल्यूशंस है, तो इसे क्या बोलेंगे, हाफ सेल्स। अगर हाफ सेल जानना चाहते हो तो किसी को मान लो, ये रॉड कॉपर मान लें, तो ये कॉपर होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, इक्वस के फॉर्म में होगा, यानी इसमें कॉपर सल्फेट होगा, साथ में वाटर होगा। बना लीजिए। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, नोटेशंस कैसे करोगे, रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करना है तो कॉपर सल्फेट होना चाहिए, ठीक है। और कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में है, इक्वस फॉर्म में होगा, जानते ही हैं। ये आपका अगर दिखाते हैं तो ये रॉड है, और रॉड पे ये आपको चार्ज दिखाना पड़ता है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, आपको पिछले पढ़ा चुके थे। जब कोई कॉपर होगा यानी मेटल्स हो गए तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पढ़ाया था, ये सब बता चुका हूँ। अगर पिछला लेक्चर याद होगा कैसे आएगा क्या आएगा सब पढ़ा चुका हूँ। और ये कॉपर +2 में है तो कॉपर किस में जाएगा, कॉपर किस में, +2 में कॉपर में जाएगा। कॉपर किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में, यानी यह है आपको बता सकते हैं। अब ये बता सकते हैं कि ये जो रॉड है, ये आपका ये रॉड है, इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोड किस फॉर्म में है, तो कहेंगे ये कॉपर का है, और ये कॉपर का है तो क्या बनाए थे इससे, कैथोड्स। ये तो हो गई इतनी सारी चीज़ें। अभी आगे चल के इसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कॉपर +2 इक्वस, और किस में कर देंगे, सिर्फ कॉपर में चेंज कर देंगे, ये आगे चल के ये हो जाएगा। और अभी आगे चल के और पढ़ाएंगे तो यहाँ डबल डंडा करेंगे, डंडा नहीं है, इस साल्ट ब्रिज रहेगी, तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो जाएगा। तो अभी आगे चल के आपको कंप्लीट सेल बताएंगे। तो अभी बना लीजिए, इस चीज़ों को बनाइए, चाहे ये बनाइए, तो आपको पता चल गया कि कॉपर से कॉपर 0 में जा रहा है, यानी इसका मतलब ये इक्वस किस में जा रहा है, सॉलिड के फॉर्म में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शंस। तो रिडक्शंस कहाँ होती है, आपको पता है, कैथोड पे होती है। तो चाहे आप ये बनाइए चाहे ये बनाइए।
ये तो हाफ सेल हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि आधा सेल लिए बना के घुमा करो, काम करेगा नहीं। क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेल होगा तभी काम करेगा। तो हेडिंग लिखो सेल। ये पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, पीछे लेक्चर में है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको जब पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, तो वहाँ उसका डिफिनीशन मतलब सब बताया था। लिखिए एक लाइन इसमें, लिखिए सेल में लिखिए, ए सेल इज ए डिवाइस, ए सेल इज ए डिवाइस which contain टू इलेक्ट्रोड्स। ध्यान देखिएगा, कभी भी कोई एक इलेक्ट्रोड नहीं रखता है, कितना रखेगा, टू इलेक्ट्रोड्स। ए सेल इज ए डिवाइस विच कंटेन टू इलेक्ट्रोड्स इमर्ज इन ए सॉल्यूशंस या लिखो ORR डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस इमर्ज इन ए सॉल्यूशंस। तो सही नाम क्या है, तो ब्रैकेट में लिख लो डिफरेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अलग अलग होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर जिंक राड है तो किस में डालोगे, जिंक के सॉल्यूशन में ना कि कॉपर के सॉल्यूशन में, जिंक के सॉल्यूशन में। और कॉपर राड है तो कॉपर के सॉल्यूशन में, कि एक ही सॉल्यूशन बना दें, ये रहा जिंक का राड, ये रहा कॉपर का राड, और दोनों को डाल दिया जिंक सॉल्यूशंस के अंदर। ऐसा हो सकता है नहीं, तो क्या कहना पड़ेगा, इमर्ज इन ए डिफरेंट सॉल्यूशंस, अलग अलग सॉल्यूशंस में। कहाँ लगाओ, विच आर कनेक्टेड बाई एनी कंडक्टिंग मीडियम्स, कोई कंडक्टिंग मीडियम से उसे जोड़ दो। विच आर कनेक्टेड बाई एनी कंडक्टिंग मीडियम्स। जब तक दो इलेक्ट्रोड्स नहीं होंगे, दो रॉड नहीं होगा, सेल बनेगा ही नहीं, और सेल बनेगा नहीं। और अब वो सॉल्यूशंस जो भी बनाते हैं उनके सब अलग अलग लिए जाते हैं। अगर जो रॉड होगा उसका सॉल्यूशन, दूसरा रॉड है दूसरे का सॉल्यूशन, यानी उसी मेटल का सॉल्यूशन बना होगा, और उसको इमर्ज करा जाता है। या तो आप अलग अलग कर दो, जैसे गैल्वेनिक सेल बनाया गया तो अलग अलग लिया गया। अब इतना बड़ा क्या है, एक डिब्बा ये लें, दूसरा डिब्बा ये लें, उसको कनेक्ट करें तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत क्या है, मतलब होता नहीं था कि जैसे अगर अभी आप 20 साल पहले जाएं तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखते तो बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे मान लिए पहले ढोलक को लोग बजाते थे तो एक लोग लाद रहे, दूसरा लोग बजाते थे। अब आसान कर दिया, एक ही लोग लाद रहे हैं, एक ही लोग बजा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हो, यानी दूधी ढक्कन ले, दो मतलब जार ले लीजिए, और दो आदमी पकड़ के चलें, और आप कनेक्टिंग मीडियम के रहो। दिक्कत तो क्या करो, आसान करना है तो छोटा कर दो, सिंपल कर दो, एक ही में दोनों राड को कर दो, बीच में पार्टीशन कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। तो आगे अभी बताएंगे क्या है। तो चलते हैं बीचों बीच में लिखूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आपको मैंने पहला जब पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर तब आपको बताया था कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर रहे थे और फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहे थे। तो देखो वही लाइन फिर आ गई। क्या हेडिंग लिखा है बीचों बीच में, लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक सेल हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक क्या हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को बीचों बीच में डिवाइड कर लीजिए, दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक, लिखिए गैल्वेनिक सेल्स, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। गैल्वेनिक सेल को आप वोल्टेइक सेल्स भी कह सकते हैं, वोल्टेइक सेल्स। यहीं से आपकी चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा होगा,
उसमें कई सारे जो है, जब कोई पिक्चर स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने से पहले पूरे पिक्चर की पात्र बताई जाती है, उसके अंदर कौन है, क्या काम है क्या नहीं। आप भूल जाइए, मतलब पिक्चर देख रहे हैं कुछ और समझ लीजिए। आजकल हीरो हीरोइन में कन्फ्यूजन बहुत रहती है, सब लोग बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, पीछे से पहचान नहीं आता। जैसे आपके दोस्त बड़ा सा बाल रखा गए, ए फलाना क्या है, तो पता चला वो लड़की है। तो ऐसे ही जाकर देखे वो लड़की है, अगर लगा कि उससे बात करें लड़की है तो दिखता है घुमा लड़का है। तो सेम कहानी यहाँ भी होती है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में अगर ज़रा सा कन्फ्यूजन हो गया तो फिर सब उल्टा हो जाता है, उल्टा होता है एग्जाम में, सब उल्टा हो गया आता है। तो वही चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उल्टा मत समझिए। और आप लाख सोचें कि हम इसको रट लेंगे, रटे कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सबको पता है, क्योंकि जब इसका मतलब ही नहीं आनेगा तो करेंगे क्या। तो यहीं से स्टार्ट होता है। आइए है गैल्वेनिक सेल्स, तो हेडिंग लिखिए गैल्वेनिक सेल्स, और आप एनसीईआरटी किताब खोल के देख लीजिए, यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। चाहे कितना भी टाइम आपको दे दिया जाए, मतलब आपको 2 साल दे दिया जाए, और अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं तो बेकार है। को रटने से कुछ नहीं होता। और मैं देखता हूँ सब रटते हैं, सब टोटल नहीं समझ में आएगा, रट लेंगे, क्या करना है, एग्जाम में तो देना है। एनसीईआरटी पे आइए, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे आइए आप। ये देखिए, तो लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एग्जाम्पल इन्होंने लिया है वोल्टेइक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, डेनियल सेल्स। तो डायग्राम बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। चाहे आप खूबसूरत डायग्राम बनाओ चाहे खूबसूरत ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट डायग्राम होना चाहिए। कुछ लोग लाल कई सारे पेन से बना लेते हैं और समझ नहीं पाते क्या है। चलो, तो अभी में क्या है, पहले ज़माने में क्या होता था, चीज़ें जो है वही है, बस थोड़ी बड़ी दिखती थी। तो क्या कर लिया, एक जॉ रॉड ये है आपका, और दूसरा रॉड ये रहेगा। ये आपका कंटेनर है, उस कंटेनर में जो है रॉड ये, दायां बायां तो जानते हैं, इसे हम खड़े हैं तो ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां, मतलब सॉरी ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। तो जो बाएं लिखा होगा बायां कहना, जो दाएं लिखा है वो दाएं कहना, याद रहेगा ना। जैसे अपने कापी सामने खोले हो तो ये कापी है, कापी ये तरफ जो बायां हाथ है, ये तरफ मेरा दायां हाथ है, याद रहेगा ना चीज़ें। तो बस अब आसान हो जाएगी। भूल गए कापी पढ़ते पढ़ते, ये मेरा दायां हाथ बजाय ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़ते हैं, तो बाएं हाथ पे क्या है, आप एनोड हैं, तो इसको एनोड को जो है, ये एनोड है, तो एनोड क्या बोलते हैं, जिंक से ले लिए हैं, जो गैल्वेनिक से लिया मैं रहा हूँ। इधर क्या ले लिया है आप, कापर, तो ये कापर हो गया। तो अब ये कापर है तो इसका सोल्यूशन स्कोर होगा एक्वस फॉर्म में कापर सल्फेट्स, और एक्वस फॉर्म में ये क्या रहेगा, जिंक सल्फेट्स। समझ में आ गया ना, ये एक्वस ही है, ये पानी मिला होगा इसके साथ। अब इसे कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बाहर को जोड़िए गैल्वेनिक सेल लेवल से, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे जो है आप गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया। जो करंट फ्लो होती है, करंट के अपोजिट क्या फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप फिजिक्स पढ़ते होंगे कि इसका मतलब क्या है, ये सब जानते होंगे। डंडा बड़ा, एक डंडा छोटा है, ये मैंने इसे बता दिया। इधर से क्या जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन मैंने इधर दिखा दिया, यही तो जाएगा ना ऐसे करके, खाली तारन दिखा रहे हो, ऐसे करके जाएगा इसे। तो ये कंप्लीट हो गया क्या, कंप्लीट है क्या। अरे दो अलग अलग लिखे, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ। तो क्या करें, इसको कोई एक पैसेज, एक रास्ता दे दो। रास्ता समझते हो, जिसका नाम क्या होता है, ब्रिज। जैसे मान लो आपका जो है घर है और घर पे रोडें नहीं है जाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो गड़बड़ है मामला सब। तो इसे क्या दे दिया जाए, इसको जो है ब्रिज दे दो, रास्ता बना दो। और इस ब्रिज का नाम हमने साल्ट ब्रिज कह दिया। तो साल्ट ब्रिज क्यों है, इससे इंसान नहीं जाएंगे, इससे कौन जाएंगे, सिर्फ साल्ट जाएंगे या आयंस जाएंगे, तो इसलिए इसका नाम हो गया साल्ट ब्रिज। अब इसे कहते हैं इंसान ब्रिज, तो
तो इससे इंसान जा ही नहीं पाएंगे, तो इसका नाम इंसान ब्रिज कह ही नहीं सकते। ये रहा, तो इसके तरफ से इसका साल्ट ब्रिज नाम इसलिए रखा क्योंकि साल्ट जाएगा इधर से। फटाफट बनाइए, और इसके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए। तो इसे साल्ट ब्रिज नाम रखा गया। अब समझ चुके होंगे कि साल्ट ब्रिज क्यों रखा गया। ब्रिज खाली बोलते तो गड़बड़ हो जाता, तब कहते हम भी इसमें कूद जाएंगे, इधर से हम निकल जाएंगे, तभी सबके लिए हो जाता। जैसे अब कोई ब्रिज बनता है शहर में तो कहते हैं ब्रिज, तो उस पर नहीं लिखा होता खाली इंसान ब्रिज या सिर्फ कुत्ता ब्रिज या बिल्ली वाला ब्रिज, ऐसा लिखा होता नहीं ना। उस पर क्या लिखा होता है? ब्रिज। इसका मतलब कौन जाएंगे? सब जाएंगे। और यहाँ सिर्फ साल्ट कह दिया तो इधर से सिर्फ साल्ट ही जाएंगे, और खाली जाएंगे नहीं, इधर से नहीं आएंगे क्या? अरे रास्ता है तो जाएंगे भी आएंगे भी, तो दोनों होता है। ठीक है, अब आप जो है एक एक चीज़ को पढ़िए। तो ये सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर सिर्फ पानी होता तो कहते सॉल्वेंट है, उसमें क्या मिल गया? जिंक सल्फेट मिला है, तो इसे सॉल्यूशन कहें कि ना कहें? कहें। सॉल्यूशंस का मतलब पढ़ा चुका हूँ पूरा चैप्टर ही, कि भैया जो है कम से कम 2 चीज़ मिले हों तो बाइनरी कहलाती है। 2 से ज़्यादा होगा तो और भी उसे कह सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन ही रहेगा वो। चलो इसके बारे में कुछ लिखा है, यहाँ लिख लो क्या क्या है, कौन कौन है। साल्ट ब्रिज कैसा रहे? खुरदुरा टाइप कर दे कि स्मूथ कर दे? कैसा कर दें? जैसे मतलब रोड होता है तो रोड पे क्या करें? कीली उली काट दें क्या? कैसा रख दें? स्मूथ रहे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ भी ऐसे करो कि आने जाने में दिक्कत ना हो। तो इसमें डाल लो क्या क्या रहेगा। ठीक है, जिलेटिन या एगार एगार पड़ा होता है। क्यों पड़ा होता है? क्योंकि ये स्मूथ पैसेज करे, तो इसके अंदर जिलेटिन और या फिर एगार एगार सुने होंगे, एक एलगी होती है, तो लिख लो जिलेटिन्स या एगार एगार ये पड़े होते हैं, ये पैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो किसको पैसेज देंगे? आयंस को या साल्ट को? तो इसके अंदर कौन कौन साल्ट पड़ा होगा? देखो KCl, KNO3, KCl, इसके अंदर KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड्स, ये सब साल्ट हैं, इसके आयंस बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये पड़े होंगे। इसके अंदर जो है जिलेटिन्स होते हैं, या एगार एगार जो है जेली होती है, एलगी होती है। तो ये पड़े होगी तो रास्ता पैसेस पर स्मूथ होगी, तो ये लोग आ जा सकते हैं। तो आ जा सकते हैं, तो मान लो इसमें अगर ये क्लोराइड नेगेटिव वाला आयन है, मान लो नेगेटिव यहाँ से टूट के इसमें आ रहा है, अगर नेगेटिव आयन इसमें आएगा तो क्या इसमें इसके अंदर जिंक पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कुछ फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जिंक अंदर जा सकता है। तो नेगेटिव वाला इधर से आया तो पॉजिटिव वाले चला जाएगा। मान लो कॉपर आ गया इधर से। ठीक है, तो जो सबसे अच्छा चीज़ ये है कि ये मेटल के जो आयंस होंगे उनको आने जाने देंगे। ये किधर रखा है? लेफ्ट। वो किधर लिखा? राइट। तो नीचे लिखो सब फटाफट लिखो। एनोड किधर होगा? लेफ्ट साइड में। तो लिखो एनोड्स, जल्दी लिखो, ये सब याद होना चाहिए। एनोड किधर है? लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। जिंक जब लिया था तो उस पर कौन सा चार्ज आया था? पढ़ाया था पहला, कैसा आया था? निगेटिव वाला, याद नहीं आ रहा है क्या? तो लेफ्ट साइड में, तो इस पर चार्ज कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज। तो कहेंगे ये लेफ्ट साइड है और इस पर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये लिखो कैथोड्स। कैथोड किधर है? राइट साइड में। तो लिखो कैथोड, ये लेफ्ट साइड में होता है कैथोड। राइट साइड में है। इस पे कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव चार्ज। याद नहीं आ रहा है? भूल गए सब क्या? इसे नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं और इसे पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं। इसे नेगेटिव टर्मिनल, इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे। ठीक, क्या फ्लो हो रहा है? कुछ जा रहा है क्या? क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ जा रहा है? ये क्या है आपका? एनोड। एनोड से किधर जा रहा है? कैथोड की तरफ। तो लिखो इलेक्ट्रॉन फ्लो।
इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर हो रहा है, कहाँ से, एनोड टू कैथोड्स। तो करंट का फ्लो कैसा होगा, जो करंट फ्लो कहाँ से आएगा, कैथोड टू एनोड्स। अब ध्यान रखिएगा कैथोड एनोड जान तो रहे हैं, लेकिन भूल के किससे बना था ये सब, तो एनोड बना था जिंक से और कैथोड बना था कॉपर से। तो आप चाहो ये चीज़ याद होना चाहिए किससे बना था ये, ठीक है। ये तो आपके हो गए। नीचे एक लाइन लिख लो, ये गैल्वेनिक सेल क्या है, लिखो। गैल्वेनिक सेल is made by two half cells. Galvanic cell is made by two half cells which are connected by salt bridge. Galvanic cells is made by half cells which are connected by salt bridge. कामा लगाओ, salt bridge provide conducting medium, salt bridge provide conducting medium ठीक है। अलग से हेडिंग लिख लो salt bridge। salt bridge के बारे में 2-3 लाइन लिखा दें। साल्ट ब्रिज, और साल्ट ब्रिज जो लिख रहे हो चाहे लिख लो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, जगह हो तो फंक्शन, काम क्या है इसका। लिखिए पहला काम, इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, it complete electrical circuit and providing conducting medium. It complete electrical circuit and provide conducting medium. अच्छा, कैटायन एनायन जब आ रहे हैं तो मीडियम को ऐसा कर देगी, न्यूट्रलाइज कि नहीं कर देगी। एक लाइन लिखो, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द of both the solutions. It maintain electrical neutrality of both the solutions. लिखो, it contain ion electrolyte, it contain ion electrolyte having same velocity, it contain ion electrolyte having same velocity of anion, same velocity of anion and cation, same velocity of anion and cations. अलग पॉइंट से लिखो, it keep the solutions of two half cells, it keep the solutions of two half cells and complete the cell circuits, but does not participate
chemically in the cell reaction does not participate chemically in the cell reactions। और ये टिक कर लो, ये पॉइंट पूछा था। मीडियम को आने जाने देगी, सब कुछ करेगी, मेंटेन रखेगी, न्यूट्रलिटी रखेगी, लेकिन क्या करेगी, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। भाई ब्रिज का मतलब थोड़ा है कि ब्रिज बना है तो आए जाए, इसका मतलब थोड़ा है कि आओ भैया अभी तुमको हम रोक देते हैं, आओ तुमको अभी हम गिरा देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये पॉइंट पूछा हुआ था। ठीक है, तो लिखो नोटेशंस या रिप्रेजेंटेशंस, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको मिटा देता हूँ। नोटेशंस या रिप्रेजेंटेशंस, कुछ चीज़ें हैं मैं समझा दूंगा, लेकिन उसको लिखाने के लिए टाइम लगेगा, मैं भी समझा देता हूँ। नोटेशंस या रिप्रेजेंटेशंस, लिखो नोटेशंस। तो ये जिंक है, तो ये इस पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कैसा काम कर रहा है, एनोड की तरह। तो जिंक किस में जाएगा, जिंक +2 इक्वस में। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज होगा आपका, ये इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पे कॉपर होगा, पॉजिटिव होगी, ये कैथोड है। तो ये कॉपर जो है +2 इक्वस में होगा, तो कॉपर सॉलिड में जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशंस। इसको आउट सिंप्लीट करना है तो और कंप्लीट सिंपल कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए, जिंक जो कंप्लीट होती है, जिंक को क्या करेंगे, जिंक प्लस इक्वस में जाएगा, ये सॉलिड में, ये सॉल्ट ब्रिज है। और ये होगा कॉपर +2 में इक्वस में, ये किस में जाएगा, कॉपर सॉलिड में जाएगा। चाहिए, और यही चीज़ को अगर आप दिखाना चाहे रिएक्शंस के फॉर्म में बता चुका हूँ। कैसे होगा, जिंक होगा, ये रहा जिंक होगा, और प्लस कॉपर होगा, ये रिएक्शंस करेंगे तो जिंक और कॉपर। तो जिंक किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में। कॉपर किसके होगा, इक्वस के +2 में। तो ये जिंक जो है इक्वस में हो जाएगा +2, और कॉपर किस में जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ है, ये लिखा हुआ है। इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशंस, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शंस। तो चाहे ये नहीं लिखा रहता है, ये लिखा रहता है, इस रिएक्शंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशंस करना। ठीक है, अगर ये इस रिएक्शंस को दिखाया जाए तो आगे आप कंप्लीट पढ़ाएंगे तो इसमें देखेंगे कि ये ऐसा होने में, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में वोल्टेज जो होती है EMF कितना होता है, 1.10 वोल्ट ये होती है EMF होती है। ठीक है, तो ये सेल का आपका रिएक्शंस हो गया। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइएगा, और मैं इसका और डिटेल बताएंगे, क्योंकि यार टाइम बहुत कम मिला।